आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आशुलेखन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, शुरू से जो क्लासेस इसकी चलेंगी, यानी कि जो इसका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक हम इसमें कवर करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, जितनी समझने वाली बातें हैं, वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। हमारी यूट्यूब की ये जो सीरीज रहेगी, इसमें आपका आशुलेखन जो सिंह प्रणाली है, क्योंकि अगर प्रणाली कुछ और हो जाएगी तो कई लोगों को डाउट हो सकता है, तो इसलिए जो सिंह प्रणाली है, इसमें सिंह प्रणाली का जो लर्निंग वाले जो चैप्टर हैं उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत हल्के तरीके में हम इसको सिखाएंगे। और जो हमारा ये टारगेट रहेगा, ये 15 और 20 डेज के अंतर्गत हमको ये जो है कंप्लीट करना रहेगा। यानी कि 15-20 दिन में आपका जो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर क्या मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि सीखने की वाली बात आपकी आएगी, तो 15 और 20 दिन में आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे जो इसका पहला चैप्टर है। जब हम हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी के साथ मिला के इसको पढ़ेंगे और बहुत इजीली से, कोई वैसा इश्यू नहीं होगा। जब हम हिंदी की बात करते हैं, अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में जो हम अक्षर देखते हैं, हम आशुलेखन हिंदी शॉर्टहैंड की बात कर रहे हैं अभी। तो जो हिंदी में है, हिंदी में हम अक्षरों को दो भागों में बांटते हैं। दिख नहीं रहा, मैं रेड पेन ही यूज कर रहा हूँ। हिंदी में हम जब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास अक्षर में क्या है, एक होगा स्वर और एक होगा व्यंजन। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ये वाले टॉपिक मैं तब करूंगा जब हमारे हिंदी वाला सेशन इसमें चलेगा। हिंदी का भी पूरा व्याकरण वाला चैप्टर हम लेके आएंगे। तो स्वर और व्यंजन आप जानते हैं। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं स्वर से, और उसके बाद आते हैं व्यंजन पे। लेकिन जब हम आशुलेखन पढ़ेंगे तो आशुलेखन में हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, व्यंजन से, और उसके बाद आएंगे हम स्वरों पे। तो व्यंजन की हम बात करेंगे तो हिंदी जो वर्णमाला है उसमें हमने व्यंजनों को किसके आधार पे बांटा है, वर्गों के आधार पे बांटा है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास क वर्ग, उसके बाद आता है च वर्ग, इसके बाद आता है, मतलब इस तरीके से वर्ग में विभाजित है। आगे आगे वैसे बढ़ेंगे, वैसे मैं बताते भी जाऊंगा। कंठ तालु ये वाला चैप्टर हमने ट्रिक के माध्यम से हिंदी वाली क्लास में किया था, यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। क वर्ग की हम बात करेंगे तो क वर्ग के अक्षर क्या है, क, ख, ग और घ। हिंदी आशुलेखन में या किसी भी शॉर्ट हैंड में एक चीज जो होती है, हम उस वाले चैप्टर, उस वाले अक्षर को हटा देते हैं जिसका यूज सामान्य बोलचाल में खत्म हो चुका है, यानी ग को हम इसमें यूज करेंगे ही नहीं। तो अगर आपका किसी वर्ग का, अगर आपको क बनाना आ गया, अगर आपको क बनाना आता है, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से उसका दूसरा, उसका तीसरा और चौथा अक्षर आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बनता है क, हिंदी वर्णमाला की हम जो बात करेंगे आशुलेखन में, जो क आपका बनता है, सपोज ये आपकी लाइन है। शॉर्ट हैंड में आपकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप लाइन के ऊपर लिखोगे तो ये कुछ और हो जाएगा, लाइन पर लिखते हैं तो ये कुछ और हो जाएगा, और कोई चीज लाइन को क्रॉस करती है तो ये चीज कुछ और हो जाएगी। इसलिए जो लाइन मैंने वर्ड यूज किया है, ये लाइन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लाइन पर अगर आपने एक ऐसा, इतने ये डंडी आपने खींच दी, ये आपका क है। मैं इसको लाइन के ऊपर दिखा रहा हूं, होगा ये लाइन पे, ये आपका क्या हो जाएगा, क। ठीक, हिंदी वर्णमाला में क्या है, ये हिंदी वर्णमाला का जो क है, ये शॉर्ट हैंड में इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं, मैंने क्या कहा, पहला, अगर आपको पहला अक्षर बनाना आ गया तो इसका दूसरा अक्षर भी आपको बनाना आ जाएगा, यानी कि ख भी आप बना लेंगे। कैसे, पहले अक्षर को काट के, ये क, ये ख,
फिर जो तीसरा होता है, इस पहले वाले को अगर डार्क करेंगे, अगर इसको डार्क किया जाएगा तो तीसरा वाला अक्षर बन जाएगा गौ, और इस गौ को अगर काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका घौ। ये बन जाएगा आपका घौ। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहला और दूसरा अक्षर है ये होगा आपका लाइट, और जो तीसरा और चौथा अक्षर है ये होगा आपका डार्क। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि भाई हमको लिखना होता है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे और तीसरे और चौथे नंबर की ये दो अक्षर हमारे सामने बार बार आएंगे तो हम कब तक इनको डार्क करते रहेंगे। ये आपके दिमाग में जरूर ये डाउट पैदा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ समझने की बात होती है कि हम इसको लाइट और डार्क करेंगे। अगर हम इसको प्रैक्टिकली अगर इसका प्रयोग करते हैं तो जो कौ है वही गौ है, और जो खौ है वही घौ है। अब आपके दिमाग में ये भी डाउट आएगा, अगर कौ और गौ एक जैसे बन जाएगा, खौ ख और घौ एक जैसे बन जाएगा, तो इसके तो पढ़ने में दिक्कत करेगा। इसको कैसे हम पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने का जो तरीका होगा, कभी भी अगर आप आशुलेखन या कुछ भी लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे तो पूरा शब्द लिखा जाएगा भाई, एक अक्षर तो आप लिखोगे नहीं, लिखोगे आप शब्द, तो शब्द से उसकी पहचान हो जाएगी। जैसे मैं लिखूं क म ल कमल, ठीक है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं, तो शॉर्ट हैंड में ऐसे बनेगा क म ल, अभी मैं आगे सिखाऊंगा। तो मैंने कहा क और गौ एक जैसा है, तो क्या इसको हम, ये तो म हो गया और ये ल हो गया, अब इसको चाहे हम क पढ़े चाहे गौ पढ़े, तो पढ़ के देखिएगा क्या ये गमल हो सकता है? नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है कि ये कमल होगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि शब्द भी मैच कर जाएंगे, जैसे ये हो गया गमला और यही हो गया कमला। अब आपके सामने दोनों शब्द आगे, कमला भी आ जाएगा और गमला भी आ जाएगा। ऐसे में काम क्या करेगा आपका, यहाँ पर आपका काम करता है सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं वाक्य। जो ये सेंटेंस है, अब ये बताएगा आपको कि जो अक्षर आपने लिखा है ये कमला है या गमला है। तो इसी से पता चल जाएगा, सुंदर फूलों का कमला। क्या यहाँ पर ये कमला शब्द फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा, यहाँ पर आपका गमला ही फिट बैठेगा, ठीक। या सुंदर फूलों को लेकर आई गमला, तो क्या यहाँ पर गमला शब्द फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। वो डायरेक्ट हम सेंटेंस से समझ जाएंगे कि कौन सा कमला है और कौन सा गमला है। मेरे कहने का जो मतलब है उसको आप लोग समझ गए होंगे कि हमें डाउट नहीं होगा पहले और तीसरे वर्ण के अक्षरों में या दूसरे और चौथे वर्ण के अक्षरों में, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब ये बहुत इजी आप लोगों के लिए हो गया है कि जो पहला अक्षर आपका है वही आपका तीसरा अक्षर होगा, और जो दूसरा अक्षर है वही आपका जो है चौथा अक्षर हो जाएगा। तो आप देखिए वर्णमाला में पढ़ते हैं, ये आपका क, ये आपका ख, ये आपका ग, ये आपका घ, ये सब लाइन पे बनेगा। मैं लाइन इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि दिखेगा नहीं हिसाब से। फिर आता है आपका चौवर्ण। देखिए चौ जो बनेगा ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका चौ बनेगा तिरछा, ठीक, 60 डिग्री मान के चलिए इसको चौ, ठीक। फिर इसको काट देंगे, मैंने कहा था पहला अक्षर बनाना आ जाएगा तो दूसरा बन जाएगा, ये आपका छ हो जाएगा। फिर पहले को रिपीट करेंगे तो तीसरा बन जाएगा जौ, और फिर दूसरे को रिपीट करेंगे तो चौथा बन जाएगा झ। तो च छ ज झ, और य का मैंने कहा है कि कोई यूज ही नहीं है, तो इस य को हम लिखेंगे ही नहीं। फिर आता है ट वर्ग। ये जो ट वर्ग है ये आपका बनेगा, ये लाइन पे बनेगा सारा, ये आपका बनेगा ट, ये हो जाएगा आपका ट।
इसको काटेंगे तो ठ बन जाएगा, इसको रिपीट करेंगे तो ड बन जाएगा, और इस ड को काटेंगे तो ध बन जाएगा। कई लोगों ने देखा होगा कि कहीं उनको ट ऐसा भी दिखा होगा, ठ ऐसा दिखा होगा, द ऐसा दिखा होगा, ध ऐसा दिखा होगा। जो ये वाला प्रोसेस है, ये वाला ऋषि प्रणाली और अन्य प्रणालियों में है। इसीलिए सिंह प्रणाली की आप बात करोगे तो आपका ट, ठ, ड और ध इस तरीके से मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें, जो सिंह प्रणाली ने ट उठाया है, सिंह प्रणाली ने ट इस वाले को उठाया है, ट इसको, जबकि बाकी प्रणाली वालों ने इसको ट बनाया है। तो ये आपका आ गया ट वर्ग। फिर आ जाएगा आपका त वर्ग, ये आपकी लाइन त, थ, द और ध। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ट ठ ड ढ अणो, अणो भी बनाया हुआ है कई किताबों में, इस तरीके से बनता है। लेकिन अब मैं यहाँ भी हम इसका यूज नहीं करेंगे अणो का, अणो को भी हम नौ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा रण, ठीक, तो रण, तो आज नॉर्मली इसको अगर हम हिंदी में लिखते तो रन लिखते हैं, तो नौ को अणो जो कन्वर्ट हो जाएगा आपको नौ में हो जाएगा, इसलिए मैं अणो को भी यहीं हटा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो, थ, द, ध, और अब नौ हमारा यूज होगा, तो जो ये नौ होगा ये अर्धचंद्रकार बन जाएगा। फिर आएगा हमारा प वर्ग, ये हो जाएगा प, फ, ब, भ और म, ठीक। तो ये हमारे जो है हिंदी वर्णमाला में प वर्ग तक है। फिर इसके बाद हम आएंगे नीचे से ऊपर के लिए जो अक्षर बनते हैं, इसको हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का और काफ़ी बच्चों का मानना है कि हमें सीखने के लिए कोई प्रॉपर वीडियो नहीं मिल रहा है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं प्रॉपर ये वीडियो लेके आया हूँ और इसकी सीरीज हम चलाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़ पाए। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये आज लंबा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा समझाने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा था। तो चैनल को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।